परम शांति। देखो, थियरी ऑफ कर्म जो हैं वो मनुष्यों को और आकारी को और निराकारी को भी लगता है, मगर जहाँ केवल निरा पावर की बात होती है तो जिसके पास ज़्यादा पावर होता है वो पावर के बल से गलत भी करता है, और गलत करके जब वो पावर का मिसयूज करता है तो भी उसको थियरी ऑफ कर्म तो लागू ही पड़ता है। जैसे मैं क्या एग्जाम्पल देता हूँ कि जैसे वो कोई 3-4 कला वाली परमात्मा है, 3-4 कला वाली परमात्मा है, उसको उसका ग्रुप है, 1000-2000 ऐसी इसकी कैटेगरी की आत्माएं हैं, और वो चाहती है कि हम पावर लूटे और पावर को इकट्ठा करें और पावर बढ़ाएं। तो वो इकट्ठा होकर किसी भी तरह एक गैलेक्सी में घुस जाती है। बड़ी गैलेक्सी हैं जो 12 कला की गैलेक्सी है, सबसे बड़ी गैलेक्सियाँ ज़्यादातर 8 से 12 कला की होती हैं। महाशिव के पास 8 से 12 कला का पावर होता है, तो वो बड़ी गैलेक्सी बनाते हैं। जैसे एंड्रोमेडा है, इससे भी बड़ी गैलेक्सियाँ हैं, इससे भी बड़ी गैलेक्सियाँ हैं। तो ऐसी गैलेक्सी में कहीं ना कहीं, क्योंकि गैलेक्सियों को प्रोटेक्शन के लिए चारों ओर महाशक्तियों की जिम्मेदारी होती है, तो महाशक्तियाँ अनेकों रूप धारण करके बॉर्डर पर, गैलेक्सी का बॉर्डर को सील करके चारों ओर कोई ना आए, उसके लिए बहुत कड़ी मेहनत उठाती हैं। वहाँ बॉर्डर पर गैलेक्सियाँ अनेक रूप धारण करके बॉर्डर पर पूरा सील कर देते हैं। फिर भी ऐसे कई लुटेरे निराकार रूप में इकट्ठे होकर, समझो कि 50,000 निराकार 3-4 कला वाली आत्मा है, वो इकट्ठे होकर इतनी पावर इकट्ठी करते हैं वो गैलेक्सी में घुस जाते हैं। और गैलेक्सी में घुसकर ऐसे छोटे छोटे जो सोलर सिस्टम है उसको खा जाता है, क्योंकि इनके 3-4 कला वाला हजारों की तादाद में वो हो जाते हैं, तो वो छोटी छोटी गैलेक्सियों को तो पहले ही खा जाते हैं। छोटी छोटी गैलेक्सियों को तो कोई गिनती नहीं होती, छोटी छोटी गैलेक्सियों तो वो खा ही जाता है। मगर बड़ी बड़ी गैलेक्सियों के सोलर सिस्टम भी अंदर घुस के सोलर सिस्टमों भी खा जाता है। पूरे ब्रह्मांड को, एक एक बड़े बड़े सूर्य को भी अंदर प्रवेश करके, उसके अंदर निराकारी पावर है, परम लाइट है, तो सीधा सूर्य के अंदर सेंटर पॉइंट में कोर के अंदर घुस जाते हैं ये लोग। और कोर के अंदर घुस के अंदर एक एक सेकंड में वो पूरा अग्नि तत्व को परम अग्नि में ट्रांसफर करके परम आकाश में, परम लाइट में ट्रांसफर करने की उनकी शक्ति होती है, और वो पावर ट्रांसफर कर लेते हैं। तत्वों को परम तत्वों में समाकर अपने अंदर पावर ले लेते हैं। तो ऐसी तरह सब लुटेरे मिल के बहुत बड़ी बड़ी गैलेक्सियों में, तो इतनी बड़ी गैलेक्सियाँ होती हैं जहाँ कई हजार खरब तारे होते हैं। एंड्रोमेडा तो बहुत छोटी, इससे भी बड़ी बड़ी गैलेक्सी में घुसते हैं। और छोटे छोटे ये जो गैलेक्सियाँ होती हैं उनको तो पूरी की पूरी हब कर जाते हैं, चारों ओर से घेर के उनको पावर को हब कर लेते हैं, और सेंटर पॉइंट में जो महापरम धाम होता है उसमें घुस जाते हैं लोग। फिर धीरे धीरे गैलेक्सियों को हब कर लेते हैं। फिर महापरम धाम में जो महाशिव निराकार की जो पावर होती है, वो तो महाशिव निराकार होता है, वो पावर ही होता है। फिर महापरम धाम में घुसकर ये पावर चूसते हैं। पावर चूसते चूसते महाशिव की पावर को इतनी चूस लेते, इतनी चूस लेते, ताकि चूसने के लिए लाखों की तादाद में वो घुस जाते हैं धीरे धीरे करके। और महापरम धाम में ऐसे, क्योंकि गैलेक्सी घुसते घुसते उसके अंदर 3-4 कला की पावर, इन्होंने पावर को बढ़ा दिया, 6-7-8 कला, 10 कला, 11 कला हो गई, और वो चूसने वाले लाखों है। तो समझो कि 10 कला की गैलेक्सी में घुसे, 11 कला की गैलेक्सी में घुसे, और घुसने वाला घुसकर हजारों की तादाद में ये लूटे रहे हैं। 11-12 कला के बन जाते हैं, 3 कला 4 कला से 12 कला के बन गए, तो वो पूरी गैलेक्सी के महापरम धाम को एक सेकंड में हब कर लेते हैं। तो ऐसी गैलेक्सियों की गैलेक्सियां हब कर लेते हैं। तो उसको, अब उसको सजा कैसे मिलेगी? उन्होंने पावर की चोरी की, दूसरों के पावर की चोरी की, अब सजा तो उनको मिलनी चाहिए, क्योंकि एक वन काइंड ऑफ पावर की चोरी तो ये नेचुरल लॉ में भी एक चोरी ही कही जाती है। चाहे दूसरों की पावर को, आत्मा को खा जाना, निराकारी पावर को खा जाना, दूसरी आत्माओं को हब कर लेना, चाहे गैलेक्सियों के मालिकों को नुकसान पहुंचाना, उसकी पावर को खा जाना, छोटी गैलेक्सियों को हब कर जाना, मतलब पावर खा जाना, ये भी एक तो चोरी है ना। जो तुम्हारा पावर नहीं है, दूसरों का पावर को तुम चूस ले को,
तो ये भी एक चोरी है। मगर ये क्या करते हैं, अब चोरी का माल मानो पावर इकट्ठा किया, अब उन जिनके पास पावर है तो क्या करोगे, कोई सामने वाला टकराएगा नहीं, सामने वाला टकराएगा नहीं तो वो क्या करेंगे। वो जब पावर इनके पास इकट्ठी होती हैं, जब इनके पास पावर वो इकट्ठी होती, जैसे वो 10-12 कला के पावर वाले बन गए सब, तो सभी अलग अलग अपनी अपनी गैलेक्सियां बनाते हैं, जहाँ स्पेस मिलती है स्पेस के बीच में, क्योंकि एक गैलेक्सी और दूसरी गैलेक्सी के बीच में स्पेस बहुत होती है। तो ऐसे लोग फिर अपनी अपनी गैलेक्सियां बनाते हैं, लुटेरे। पावर तो लूट लिया, तो अब बड़ी वो उसके पास बहुत बड़ा पावर होता है, तो वो सर्जन करते गैलेक्सियां बनाते हैं। अब वो खुद गैलेक्सियां बनाते हैं, लुटेरे बनकर गैलेक्सियां बना दिया। अब गैलेक्सियां बना दी, अब उनका प्रोटेक्शन करने में उनके पास जो पावर है वो धीरे धीरे करके वेस्ट हो जाता है, और धीरे धीरे पावर भी वेस्ट हो जाता है। तो उनकी गैलेक्सियों पे उनके जैसे लुटेरे भी आ जाते हैं, जैसे उन्होंने माल लूटा, पावर लूटा, इसी तरह उनकी गैलेक्सियों में भी दूसरे लुटारे आ जाते हैं, उनकी गैलेक्सियों को भी ऐसे ही लूटते हैं, और अंत में उनका भी अंत, पावर के लुटेरे जो होते हैं दूसरे, जैसे उसने दूसरों को लूटा था, ऐसी तरह दूसरे लुटेरे उनकी गैलेक्सियों में घुसकर, उनके महापरम धाम में घुसकर उसकी पावर को लूट लेते हैं, खत्म कर देते, उसको भी खत्म कर देते हैं। तो थियरी ऑफ कर्मों का सिद्धांत तो हर कोई जगह लगता है, मगर जिन्होंने अच्छी नीयत से गैलेक्सियां बनाते हैं, बहुत अच्छी तरह चलाते हैं, तो उसको कहीं ना कहीं हेल्पलाइन मिलती हैं, तो कहीं कभी न कभी ऐसे लुटेरों को भी रोकने वाले मिल जाते हैं। मगर ऐसे लुटेरे बहुत ज़्यादा हो गए अभी यूनिवर्स में। अपने यूनिवर्स में जीरो कला का 1200 अरब प्रकाश वर्ष का हमारा जीरो कला का यूनिवर्स में, उसमें जितनी भी गैलेक्सियां हैं उसमें काफ़ी गैलेक्सियों में ऐसे सब बहुत होते ही हैं ऐसे। इसलिए उस पर स्टार वॉर्स में बनाया, मगर स्टार गैलेक्सियों पे बनाना चाहिए पिक्चर। स्टार वॉर्स पे तो बना दिया, गैलेक्सियों को हब करने वाली आत्माएं होती है, मगर जब बड़े बड़े यूनिवर्स वाले पावर वाले होते हैं, जो 20-25-30 कला वाली पावर आत्माएं हो जाती, फिर शांत हो जाती हैं। पावर ज़्यादा हो जाती है तो आत्मा शांत हो जाती है। ये 2-3-4 कला वाले होते हैं ना, तो वो उनको पावर चाहिए, पावर चाहिए, तो वो जब फिर 10-12 कला के हो जाते हैं तो वो भी स्टेडी हो जाते हैं, फिर बनाते हैं। मगर उनका थियरी ऑफ कर्म तो उनको लागू ही पड़ता है, चाहे कोई भी हो, हर कोई को थियरी ऑफ कर्म। मगर उनकी गैलेक्सियों को भी दूसरे लोग के हब कर ले जाते हैं, उसको भी हब कर जाते हैं। उसका भी अंत वैसा ही होता है जैसे उन लोगों ने दूसरों को पावर के चूस के अंत किया, ऐसे ही उनका भी अंत होता है। इसलिए फिर भी पावर के घरों में जहाँ बड़े बड़े पावर है, कई बार मेरे ध्यान में ये भी आया है कि ये पावर के लुटेरे जैसे 10 कला पे हो, 3 कला वाले ने पावर लूट के 10 कला वाला बन गया, और उस ग्रुप ने डिसाइड किया, जैसे उसके ग्रुप में 50 जा रहा है, अब सारे के दूसरी गैलेक्सी को लूट लूट के पावर 10 कला वाला हो गया। अब बोलते हैं हमें गैलेक्सी की रचना नहीं करनी है। अब सोचते हैं कि हम गैलेक्सी नहीं बनाएंगे, कुछ भी अपने पावर को यूज ही नहीं करेंगे। हम वो चले जाते टूर पे, तो वो टूर पे चले जाते हैं निराकारी बन के, एक निराकारी पावर के गोलक में अंदर वो चले जाते हैं, तो गैलेक्सी से यूनिवर्स में जाते हैं। तो यूनिवर्स में तो वायुमंडल उसको रोक नहीं सकते, वायु यूनिवर्स का भी वायुमंडल, दूसरे कोई भी ग्रेट यूनिवर्स में जाएं तो भी जा सकते हैं, क्योंकि 10 कला वाली आत्मा है। तो जहाँ भी 10 कला का वायुमंडल नहीं है वहाँ से ग्रेट यूनिवर्स, ग्रेट G2 G3 4 G5 तक जा सकते हैं ऐसी आत्माएं। मगर वहाँ भी अल्टीमेटली ये घूम फिर के अल्टीमेट घूम फिर के बहुत टाइम घूमते हैं, जैसे G2 G3 का टाइम होता है। G2 G3 का टाइम कितना होता है कि जैसे महाशिव की एक पल बराबर ब्रह्मा का 100 साल होता है टाइम में, तो यहाँ जैसे गैलेक्सी का टाइम होता है कि महाशिव की 10,000 साल की आयु, और ऐसे यूनिवर्स की 1 लाख, उसकी यूनिवर्स का मालिक की आयु 1 लाख साल है, तो ऐसे ग्रेट यूनिवर्स का मालिक की आयु 10 लाख साल है उसकी। तो आप समय को हिसाब से निकालो तो कैसे मल्टीप्लाई कर। तो ये जब बहुत घूमते फिरते फिर वो थक जाता है, फिर अल्टीमेटली कहीं ना कहीं तो उनको अंदर से होता है कि चलो हम भी सर्जन करें। तो वापस वो गैलेक्सियाँ, जहाँ गैलेक्सियों का वो यहाँ नहीं बनाएंगे तो समझो कि कोई दूसरी
समझो ये G3 में गए तो वो G3 में नीचे उतर के उस G3 वाले में G3 वाले के G2 में आएंगे, G1 में आएंगे, फिर यूनिवर्स में आएंगे और वहां गैलेक्सियां बनाएंगे दूसरे दूसरे G3 में। तो अल्टीमेट तो वो कहीं ना कहीं अंत में जब घूम फिर के थक जाते हैं, मतलब उनका मन भर जाता है, तो कभी न कभी वो सर्जन करते हैं। और जब सर्जन करते हैं तो कभी न कभी उनकी भी हालत जहां भी होंगे, अल्टीमेट तो गैलेक्सियां ही बनाएंगे। क्योंकि जो 3-4 कला वाली आत्मा है वो 10-12 कला तक ही पावर चूस सकती है, इससे ज्यादा वाला पावर वो नहीं करने तक खुद का अस्तित्व भी खत्म हो जाएगा। 3-4 गुना पावर वो ले सकती है। समझो कि 3 कला की पावर वाली आत्मा है तो 4 गुना पावर या 5 गुना ले तो 12 कला तक ले सकती हैं, इससे ज़्यादा वो नहीं लेगी। अगर वो ज़्यादा पावर लेगी तो उसको भी पता है कि मैं खुद ही अंदर एब्सॉर्ब हो जाऊंगी, समाप्त हो जाऊंगी, मेरा अस्तित्व नहीं रहेगा, केवल पावर ही रहेगा। इसलिए वो अपना अस्तित्व टिकाने के लिए ऊपर पावर के, अपने ऊपर पावर के कवच बनाते हैं। पावर के कवच अंदर समझो कि 3 कला वाला ओरिजिनल बैठा है तो उसके ऊपर 4 कला का पावर का कवच बनाएगा, फिर ऊपर 5 कला का कवच बनाए, 6 कला का, 7 कला, ऐसे का पावर के कवच बना के पावर भरते रखते हैं आत्मा निराकारी के ऊपर, निराकारी के ऊपर। जैसे इंसान यहाँ कपड़े ऊपर कपड़े पे ऊपर कपड़े पहनते हैं, ऐसी तरह। तो कहीं भी जाओ अल्टीमेट तो थियरी ऑफ कर्म सभी को लागू पड़ता है। जैसे यहाँ भी, जैसे स्थूल में एग्जांपल लेता हूँ, यहाँ लुटेरे राजा होते थे पहले, छोटे छोटे, ये छोटे छोटे लुटेरे हो तो गैंगस्टर होती हैं लुटेरे की, और ये फिर बड़ी चोरी लूटफाट करके छोटे छोटे राजाओं को मार देते थे और उनकी राजाई ले लेते, फिर बड़े राजा बन जाते थे, बड़े राजा बन के चारों ओर अपना साम्राज्य फैलाते थे। तो उनकी सजा अंत में उनको क्या करते, उनकी उनकी रचना ही देती थी। उनकी रचना उनको, एक बड़ी उम्र होती थी तो राजा उनको, उनके बच्चे ही उनको मारकर, उनकी हत्या करके, उनको ही मार के उनकी राजाई ले लेते थे। तो सजा तो उसके बच्चे बनकर भी उनको सजा मिली, फिर भूत बन के भटकते थे, क्योंकि उनके बच्चे जब उनकी हत्या करवाते हैं, करते हैं या करवाते हैं, कई बच्चे हुए जिन्होंने कई हत्या की है, आप देखो हिस्ट्री में उठा के खुद। तो सजा कर्मों की तो यहाँ भी मिलती है वहाँ भी मिलती है, मगर जब 20-25 कला की पावर वाली आत्माएं स्टेडी होती हैं तो कभी भी दूसरों का पावर लॉस भी नहीं करती, दूसरों को नुकसान नहीं करती। ये कमजोर वाली आत्माएं, 2-3-4 कला तक की आत्माएं थोड़ी पावर की भूखी होती, तो ये गैलेक्सियों में, छोटे छोटे सोलर सिस्टम में, ये स्टार वॉर्स, स्टार गैलेक्सी ऐसे होता रहता है। परम शांति। जब ये बड़े बड़े राजाएं जो बन जाते हैं, फिर उनके रचना उनकी हत्या करवाती, फिर ऐसे राजा भूत बन के भटकते हैं। तो भूत बन के भी बहुत बड़ी सजा पाते हैं। समझो कि ऐसे मार दिया ऐसे, तो ये तो मगर भूत बन के अनेकों बहुत सालों तक भटकते रहते हैं, उसकी सदगति नहीं होती। तो जो आत्माएं होती हैं, आत्मा के अंदर एक रिकॉर्डिंग पड़ जाती है। आत्मा के निराकारी भी आत्मा हो तो भी एक ऊपर आवरण बन जाता है, भले वो वायु तत्व का आवरण ना हो, मगर परम आकाश के अंदर भी जो कर्म करते हैं, परम लाइट के अंदर भी जो कर्म करते हैं, तो उसकी आत्मा के ऊपर उसके कर्मों की जाल, तो वो रिकॉर्डिंग हो ही जाती है, हो ही जाती है। तो वो आत्मा बेहद समय के बाद में भी, समझो कि G3 का समय निकाल दो, कितना होगा, G3 के समय के बाद में भी कभी न कभी वो आत्मा जिसने पावर लूटा है, लूट के इकट्ठा किया है और जर्नी पर निकल गए हैं, तो वो उसके कर्म बंधन कभी न कभी उसको वापस लाके गैलेक्सियों में वो सर्जन करेगी, और दूसरे लूटेरे आकर उसकी गैलेक्सी को लूट लेंगे और उसकी पावर को भी लूट लेंगे, और अंत में उसका पावर खत्म हो जाए। यहाँ तो पावर चूस लिया, खेल खत्म। यहाँ तो आत्मा की अस्तित्व ही खत्म हो जाता है, चाहे 10 कला वाली हो, चाहे 5 कला वाली हो, चाहे 6 कला वाली हो। तो पावर चूसने के लिए धीरे धीरे करके बड़े होते हैं, छोटी पावर इकट्ठे करते हैं। तो मगर जब जेन्युइन आत्माएं होती, मैं अभी एक जेन्युइन आत्मा का एग्जांपल देता हूं कि जब जेन्युइन आत्माएं होती, जैसे कोई
4-5 कला वाली जेन्युइन आत्मा है, वो निराकारी रूप में है। उसको सर्जन, जब उसका सर्जन हुआ, उसके बाद में वो निराकार में सर्जन हुआ, जैसे यूनिवर्स में उसका सर्जन हुआ है 4-5 कला में सर्जन उसका यूनिवर्स, जैसे हमारा यूनिवर्स है। तो हमारे यूनिवर्स में भी 16 कला वाली आत्माएं कई हैं जो निराकार रूप में जब सर्जन हुआ तो वो कई आत्माएं वो उन्होंने नीचे आके गैलेक्सी जब बनी 8 कला से नीचे जब गैलेक्सियां बनाने लगे दूसरे, तो कई आत्माओं ने बोला हमें कोई सर्जन नहीं करना है, ऊपर से ही निराकार रूप में ही रह के फिर वहां से जर्नी पर निकल गए, ग्रुप बना के निकल जाते हैं कई आत्माएं। 4-5 कला वाली भी हैं, 7-8 कला वाली भी दूसरी यूनिवर्स में जाती हैं, घूमती हैं, फिरती हैं उस, मगर वो ओन पावर से, उसने रचयिता ने जो पावर दिया वही उनके पास पावर है, उसने किसी का पावर लूटा नहीं, इसने किसी को नुकसान किया नहीं। तो ऐसी जर्नी पर बहुत आत्माएं होती हैं जो सोचती समझती है कि हमें कोई सर्जन नहीं करना है, सर्जन करके हमें नीचे नहीं गिरना है, क्योंकि सर्जन करोगे तो यूनिवर्स में जैसे 16 कला से सर्जन हुआ, वैसे तो हमारी यूनिवर्स 20 कला से है, तो 20 से 16 कला के बीच में निराकारी दुनिया थी। तो निराकारी दुनिया में जब 9 लाख आत्माएं बहुत पावरफुल थी, उसमें से 9 लाख आत्माओं में से काफी आत्माएं, समझो कि 1 लाख आत्माएं झरनी पर निकल गई, तो उसके पास 16 कला से ऊपर का पावर था, 16 कला से 20 कला के बीच का पावर था। जब उसकी रचना हुई, उसके रचयिता ने, 20 कला वाले ने जब रचना की, तो वो निराकार नीचे नहीं आए, वहां परम धाम में ही लटक गए, निराकारी अवस्था में ही नीचे नहीं आए लोग, कहीं नहीं आए। जैसे 9 लाख में से 1 लाख नीचे नहीं आए, बाकी 9 नीचे 16 कला में आए, नीचे दूसरे लोग 15 कला में आए, 14 कला में आए, 13 कला में आए, 12 कला, नीचे सर्जन होता गया और गिरते गए गिरते गए, फिर 8 कला में, 8 कला में फिर गिरते गिरते 0 कला में आ गया। तो वो आत्मा बनाते बनाते सर्जन करते करते पावर लॉस, तो जब ये गैलेक्सियों के मालिक महाशिव महाकाल बन के जब पूरी गैलेक्सी को अपने रोम रोम में समा लेता है, पूरी अनंत कोटि ब्रह्मांडों को अपने रोम रोम में समा लेता है, महा ब्लैक होल बनता है। तो उसके अंदर समझो कि ये समझो कि 8 कला वाला महाशिव है, उसने पूरे ब्लैक होल बना हुआ है, उसकी नेगेटिव एनर्जी -8 कला हो गई। अब धीरे धीरे करके पॉजिटिव करेगा, उनके पास नॉलेज होता है धीरे धीरे नेगेटिव से पॉजिटिव बनाने का। तो उसके पास, उसके अंदर अगर 10-12 कला वाली आत्माएं उसके ब्लैक होल में है तो वो निकल जाएगी बाहर, वो नहीं टिक पाएगी। वो ब्लैक होल के अंदर अपने अंदर समा वही पाएगा जो 8 कला से नीचे वाली आत्माएं हैं। वो ब्लैक होल जब बनता है, जैसे गैलेक्सी के अंदर जब वो ब्लैक होल बनाता है, महाशिव महाकाल बन के अनंत कोटि ब्रह्मांडों को रोम रोम में समा लेता है। तो जैसे 1 लाख कला का ये गैलेक्सी है, 1 लाख, अरे सॉरी, 1 लाख प्रकाश वर्ष की गैलेक्सी है, 1 लाख कला की नहीं, 1 लाख प्रकाश वर्ष की गैलेक्सी, तो वो पूरी गैलेक्सी अपने अंदर समा लेता है और महा ब्लैक होल बन जाता है। तो उसके अंदर समझो वो 8 कला वाला है, तो 8 कला का महा ब्लैक होल बन गया, 8 कला का महा ब्लैक होल बन गया। अब उसके अंदर समझो कि कोई 10-12 कला की आत्मा है, घूमने आई है गैलेक्सी में, तो वो बाहर निकल जाएगी, उसको वो समा नहीं पाएगा, अपने अंदर एब्सॉर्ब नहीं कर पाएगा। और बाकी की आत्माएं घूमने को आई है, 2-3 कला वाली आत्माएं, 4 कला वाली बाहर से भी आई है, दूसरी गैलेक्सी से भी आई हैं 2-3 कला वाली आत्माएं, तो वो यहाँ से बाहर जा नहीं पाएगी, उसको वो 8 कला वाला अपने अंदर एब्सॉर्ब कर लेगा, क्योंकि ये ब्लैक होल बन गया है। इसलिए धीरे धीरे करके फिर जितना ब्लैक होल से फिर वो धीरे 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 उसको ज्ञान होता है, वो परम महाशिव का ध्यान करता है, महाशिव महाकाल बनता है, तो परम महाशिव को याद करता है, तो वहाँ से धीरे धीरे एनर्जी उसको ट्रांसफ़र होती है और एक धीरे धीरे करके वो महाकाल अग्नि को परम तत्वों में और परम तत्वों से परम लाइट में ट्रांसफ़र करके फिर धीरे धीरे अपनी एनर्जी को सर्जन के लायक बनाता है। तो उसी टाइम कई लोगों को ऐसा लग जाता है अब दोबारा सर्जन नहीं करना है, मेरे पास 8 कला की एनर्जी है, बहुत है, तो वो घूमने टूर पे निकल जाते हैं, या तो अपने रचयिता के नज़दीक चले जाते हैं, जैसे परम महाशिव के नज़दीक चले जाते हैं, वहाँ आराम से रहते हैं जहाँ वो नहीं सर्जन करना चाहते हैं, या टूर पे भी निकल जाते हैं ग्रुप बना के। ऐसे कई ग्रुप होते हैं, जब अपने रचयिता के पास महाशिव परम महाशिव के पास जाते हैं तो उसके आसपास ऐसे बहुत ग्रुप मिल जाते हैं। चलो,
तो ये सूक्ष्म जगत की बातें, ये सब समझाना मेरे लिए बहुत मुश्किल की बात है। मैं तो जब आत्मस्वरूप में स्थित होता हूँ तो ऐसे पूरे मल्टीवर्स में कहाँ तक आत्माएं जा सकती, क्या जाती हैं, मगर कॉशियस में लाकर समझाना, मेरे लिए ये सब बातें समझाना बहुत मुश्किल की बात है। और जब जब ये ब्लैक होल बन जाता है तो 8 कला से नीचे वाली जो आत्माएं हैं, समझो 8 कला का ब्लैक होल है, 8 कला का महाशिव जो ब्लैक होल बन जाता है, तो 8 कला से नीचे वाली कोई भी आत्मा हो, चाहे दूसरी गैलेक्सी से आई हो, चाहे दूसरी यूनिवर्स से भी आत्माएं आई हो, तो भी उसके अंदर एब्सॉर्ब हो जाता है, उसका अस्तित्व खत्म हो जाता है, उसका अस्तित्व ही नहीं रहता। अब जैसे शिव सूर्य में प्रवेश करके कालअग्नि पैदा करके पूरे ब्रह्मांड को खत्म करता है, तो अब समझो एक कला वाला शिव है, तो एक कला से ऊपर वाली जो आत्माएं होती हैं, जब जैसे घूमने आई हैं, कोई धरती पर मनुष्य भी बन गया है, तो उसी टाइम पर समझो कि 2 कला वाला मनुष्य बन गया है, दूसरी गैलेक्सी से आया है या दूसरे सोलर सिस्टम से आया है और 2 कला वाला मनुष्य बन गया है, तो उसी टाइम जब ये महाकाल काल अग्नि पैदा करके शिव सूर्य में प्रवेश करके वो ब्लैक होल बन जाता है, तो वो एक कला का ब्लैक होल है, ये एक कला का शिव का ब्लैक होल है। तो एक कला का शिव का जो ब्लैक होल है, उसमें 2 कला वाली आत्मा है या 1.5 कला वाली आत्मा है, तो वो उसी टाइम ब्लैक होल से बाहर निकल जाती है। उसको वो एक कला वाला शिव का ब्लैक होल उसको एब्सॉर्ब नहीं करेगा, उसको चूस नहीं पाएगा, क्योंकि वो परम लाइट बन जाती हैं, तब वो निराकार बन जाती है। उसको सभी आत्माएं जितनी एक कला वाली होती हैं, तो वो एक कला वाली आत्माओं तक एब्सॉर्ब कर पाएगा ब्लैक होल, एक कला वाला का शिव का एब्सॉर्ब। अगर कोई 2 कला वाला शिव है तो 2 कला वाली आत्माएं वहाँ एब्सॉर्ब कर लेगी, चाहे कहीं से भी आई हो। अगर 2 कला से ऊपर वाली आत्मा है, 3 कला वाली, 2.5 कला वाली, 4 कला वाली, कहीं से आई है, तो वो बाहर जब वो ब्लैक होल बनता है तो वो निकाल जाएगा। ऐसी तरह जैसी तरह गैलेक्सियों में भी बाहर निकल जाती हैं, 8 कला वाला है, 10 कला वाला कोई महाशिव महा ब्लैक होल बनता है, 10 कला वाला, कोई 11 कला वाला, कोई 12 कला वाला, तो उसके अंदर दूसरे जो आई हुई आत्माएं वो एब्सॉर्ब कर लेती हैं। यहाँ आत्माओं का अब कायदा अलग लागू होता है, वहाँ पावर के हिसाब से लागू होता है यहाँ, क्योंकि वो मतलब महाकाल बन गया है, महा ब्लैक होल बन गया है, 12 कला का महा ब्लैक होल बन गया, तो उसके अंदर 12 कला वाली आत्माएं कहाँ से भी आई हैं, दूसरी गैलेक्सियों से आई हैं या यूनिवर्स से आई हैं, मगर 12 कला से नीचे वाली आत्मा है तो वो एब्सॉर्ब कर लेगा। और जो 12 कला से ऊपर वाली आत्माएं, समझो 13 कला वाली आत्माएं कोई हैं, 14 कला वाली, तो वो चली जाएगी। ऐसी तरह यूनिवर्स में भी होता है, यूनिवर्स भी जब पूरा गैलेक्सी को वाइंड अप कर लेता है, समझो कोई 20 कला का यूनिवर्स है, और वो जब वाइंड अप कोई भी करता है तो वाइंड अप करने की थियरी सबकी एक ही होती है, चाहे 1 कला वाला शिव हो, चाहे 4 कला वाला शिव हो, चाहे 6 कला वाला महाशिव हो, 10 कला वाला महाशिव हो, या 16 कला वाला महाशिव हो, मतलब 12 कलाओं तक ही महाशिव कहेंगे, बाकी ऊपर 16 कला वाला परमहाशिव हो या 20 कला वाला परमहाशिव हो। जब अपने यूनिवर्स को वाइंड अप करते हैं तो समझो कि 20 कला वाला जैसे हमारा यूनिवर्स का मालिक है, वैसे तो 20 कला का है, मगर 16 कला से सृजन होता है, वैसे उसने 20 कला से सृजन किया, तो 20 कला का पावर है। अब जब वो पूरे वाइंड अप करेगा तो वो भी 20 कला वाला का परम महा ब्लैक होल बन गया है, जैसे परम महाशिव है तो परम महा ब्लैक होल कहेंगे, तो परम महा ब्लैक होल बन गया, तो उसके अंदर जो आत्माएं होती हैं 20 कला तक की, वो सब एब्सॉर्ब हो जाती हैं, मगर उससे पहले चेतावनियां मिल जाती हैं कि भाई अब ये पूरा वाइंड अप होने वाला है, पूरा वाइंड अप होने वाला है, तो दूर से आई हुई जो आत्माएं हैं वो चली जाएं, चली जाएं, चली जाएं, सबको वहाँ पहले मैसेज दिया जाता है। इसलिए जितनी चली जाती हैं समय से पहले मैसेज मिलता है। जो आत्माएं समझो कि 20 कला वाला यूनिवर्स वाला है, तो वो सबको कहता है कि चले जाओ तुम, नहीं तो फिर एब्सॉर्ब हो जाओगे, सबको चेतावनियाँ मिलती हैं, दूसरे यूनिवर्स से आई हुई आत्माओं को चेतावनी देते हैं, तुम अपने अपने यूनिवर्स में चले जाओ, यूनिवर्स से सबको चेतावनी मिलती है, क्योंकि 20 कला वाले ऐसे नहीं चाहते हम दूसरे लोगों को एब्सॉर्ब करके इनकी पावर को हम कर ले, ये नहीं चाहते। ये गैलेक्सियों तक होता है, गैलेक्सियों में ज़्यादातर चेतावनी नहीं देते हैं, गैलेक्सियों के मालिक वो पूरी महा ब्लैक होल बन जाते हैं, तब पूरी कोई भी हो उसकी एनर्जी को वो एब्सॉर्ब कर लेते हैं।
ये अति गुह्य बातें हैं। और जो घूमने निकल जाते हैं जर्नी ऑफ सोल पे मैं बताऊं तो जैसे ग्रुप में समझो कि 1 लाख का ग्रुप का निराकार ग्रुप में घूमते रहते हैं ज़्यादातर। अब जब निराकार ग्रुप में ये लोग घूमते रहते हैं, जैसे समझो 20 कला की आत्माएं हैं तो ज़्यादातर वो घूमने निकल गई, तो 1 कला का ग्रुप, जैसे हमारे यूनिवर्स का मैंने बोला ना 1 लाख का जो ग्रुप निराकार में जब उसका सर्जन हुआ हमारे यूनिवर्स में, 1 लाख का ग्रुप सर्जन होते ही वो उन्होंने भी देखा हम तो ग्रुप बना के वो यूनिवर्स से दूसरे यूनिवर्स में गए। फिर दूसरे यूनिवर्स से भी वहाँ परम महा ब्रह्मा होता है दूसरे यूनिवर्स में, वो सबको ज्ञान देता है, समझाता है कि नीचे यूनिवर्स से नीचे जाओगे तो गैलेक्सियों का ज्ञान देता है, गैलेक्सी नीचे जाओ तो सोलर सिस्टम ब्रह्मांडों का ज्ञान देता है, पाताल लोक, धरती को पाताल लोक कहते हैं लोग, तो वहाँ का ज्ञान देता है। फिर बोलो ऊपर जाओ तो जैसे यूनिवर्स है तो जीवन का भी ज्ञान देता है कि जीवन में तुम जाओ, घूमना है तो जीवन में जाओ। तो ऐसी आत्माएं मेरे ध्यान में आई कि ये आत्माएं जीवन में गई थी और जीवन में भी उनको ज्ञान मिला कि G2 में तुम जा सकते हो। तो ये समझो कि 17-18 कला की आत्माएं होगी, 17 कला की आत्माएं हैं समझो, 17 कला की लेते हैं तो भी वहाँ का G2 में जाती हैं। तो G2 के बाहर के आवरण जो होते हैं जहाँ परम परम महाब्रह्मा होते हैं, वहाँ बाहर के आवरणों में तो ये 2-3 कला जहाँ वहाँ परम परम महाब्रह्मा रहते हैं वहाँ आवरण 2-3 कला का ही होता है, इसलिए वो लोग आराम से 17 कला वाले तो कहीं भी जा सकते हैं। 17 कला का जहाँ तक 17 कला का वायुमंडल होता है वहाँ तक जा सकते हैं। तो वायुमंडल में तो वहाँ तो बहुत ज़्यादा होता ही नहीं है, थोड़ा थोड़ा होता है, बहुत अभी तो बहुत कम रह गए हैं, पहले पहले ज़्यादा होता है, अभी तो कुछ नहीं है, एनर्जी सबको नेगेटिव एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। तो ऐसी आत्माएं G2 G3 G4 तक गई हैं, मेरे को ध्यान में आता है तब तक ये G4 तक वहाँ अभी आज की हालत में मेरे ध्यान में आया था कि G4 में है, बाहर के आवरण में। तो वहाँ का आवरण तो ना के बराबर है, G4 में भी बहुत वायुमंडल तो ना के बराबर है, परम तत्व परम लाइट ना के बराबर है। अभी ओरिजिनल मालिकों के पास भी पावर लॉस बहुत हो गया है, मैंने लिखवाया हुआ है G4 के कितना वायुमंडल क्या है। तो अभी मैं तो बहुत पुरानी बात कर रहा हूँ, जब हमारा यूनिवर्स बना था तब की बात कर रहा हूँ। ओरिजिनल यूनिवर्स, हमारे यूनिवर्स को भी बने हुए 18 बार बना है बिगड़ा है, ये 18वां बार है। जब मैंने ये कोर्स मैंने 2002 में करवाया था कि हमारा यूनिवर्स भी 17 बार वाइंड अप हुआ, ये 18वीं बार बना हुआ हमारा यूनिवर्स भी। तो पावर लॉस होते होते ही उसके ओरिजिनल लॉस में 0 कला में आया, कितना पावर होगा, पावर तो लॉस हो गया, चारों और यूनिवर्स में पावर बिखर जाता है तो पावर तो लॉस हो, फिर उसको ये सारा महाकाल बन के पूरा पावर को समेट लेता है, जैसे गैलेक्सी को चारों ओर से समेट लेता है महाशिव, ऐसे महाकाल बन के ऐसे यूनिवर्स का परम महाशिव भी पूरी यूनिवर्स की पावर को चारों ओर एब्सॉर्ब करके सील करके रखते हैं लोग, चारों पावर एब्सॉर्ब करके संभाल लेते हैं अपने अंदर। फिर भी पावर धीरे धीरे तो लॉस हो ही जाती है, बार बार सर्जन विसर्जन करो तो पावर लॉस 20 कला से होकर जितनी बार सर्जन विसर्जन करोगे इसमें पावर लॉस तो होता ही जाता है धीरे 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 धीरे, और वो नेगेटिव में कन्वर्ट होता जाता है धीरे धीरे। तो ऐसी तरह ये पूरे मल्टीवर्स, ये हमारा जो मल्टीवर्स है वो भी तीसरी बार बना है, 2 बार उसने बाइंडअप किया है, फिर तीसरी बार बना, तो तीसरी बार भी ये देखो कैसे गिर गया, कितना 100 कला का मल्टीवर्स धीरे धीरे गिर के -100 कला में आ गया। दूसरे मल्टीवर्स में ऐसा नहीं है। अब हमारे मल्टीवर्स के वे डूबने वाला था, ये तो मुश्किल से बचा है उसको मल्टीवर्स को। दूसरे मल्टीवर्स में अच्छे हैं, परम तत्वों की और परम लाइट है, वहाँ 3 तत्व भी नहीं है। दूसरे कुछ मल्टीवर्स में दूसरे ग्रेट यूनिवर्स होते हैं ना, ग्रेट यूनिवर्स जो होता है, ग्रेट मल्टीवर्स होता है, उसमें दूसरे भी ग्रेट मल्टीवर्स का क्लस्टर ऑफ ग्रेट मल्टीवर्स होता है। पहली पीढ़ी दूसरी पीढ़ी में माना 201 कला में 300 उसके अंदर। तो जैसे हमारा 21 पीढ़ी वाला है, नीरू ने अभी जाके मुझे मैसेज में भेजा था, जाते ही पहले गई तो तुरंत मुझे मैसेज भेजा था कि 21 पीढ़ी वाले ने भी दूसरी बार सर्जन किया, पहले एक बार वाइंड अप किया है। तो मैं भी हैरान था कि हाँ 21 पीढ़ी वाला, हम तो मल्टीवर्स को भी नहीं सोचते कि ये दूसरे मल्टीवर्स ऐसे ही हैं तो ऐसे ही होंगे, मगर तो ये मल्टीवर्स एक बार भी वाइंड अप तो हुई है, 21 पीढ़ी वाले ने वाइंड अप किया तो 21 पीढ़ी तक वाइंड अप करता है, तो कैसे वाइंड अप करता, तो हमने उसका रीजन मांगा था। फिर बाद में उसने बताया 101 पीढ़ी वाले ने भी वाइंड अप किया हुआ है, तो 101 पीढ़ी वाले ने तो सीधा 21 पीढ़ी वाला भी वाइंड अप हुआ होगा,
क्योंकि 21 पेटी 101 पेटी वाले ने 21 पेटी तक रचना की है। ऐसी तरह आगे चलकर मुझे बताया कि ये 1001 पेटी वाला ने भी वाइंड अप एक बार किया है, दूसरी बार सर्जन किया है। 11,000 पेटी तक 11,000 पेटी वाले ने भी एक बार विसर्जन करके दूसरी बार सर्जन किया है, उससे ऊपर नहीं। तो 11,000 पेटी वाला जब सर्जन करता है तो उसका लास्ट सर्जन 11,000 से नीचे होता है। तो 10,000 पेटी वाला, 9,000 पेटी वाला, 8,000 पेटी वाला, 7,000, 6,000, 5,000, 4,000, 3,000, 2,000, 1,000, लास्ट 1,000 वाला होता है। जब 1,000 वाला तो ऐसे अरबों खरबों होते हैं ऐसे, तो वो भी सर्जन विसर्जन कर लेता है। एक बार ही किया है इन लोगों ने। तो ये अभी रीजन मांगा था मैंने, क्यों ऐसा किया इन लोगों ने, वो रीजन अभी मेरे को नहीं मिला है। वो सारा नीरू ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं। नीरू तो अभी 1 करोड़ पेढ़ी पे रह के 20 करोड़ पेढ़ी पे ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं। क्या आप सोच सकते हो? जो इसलिए तो मैं डिले कर रहा हूँ थोड़ा, नीरू के कारण थोड़ा अभी डिले हो रहा है कि सारा ऑब्जर्वेशन के ऊपर का रिकॉर्ड आ रहा है मेरे पास, और दिन रात मैं काम कर रहा हूँ। तो क्यों ऐसा होता है, क्यों ऐसा कभी ना हो। जब 11,000 पेढ़ी का उसने जब बताया कि एक बार विसर्जन करके उसने दोबारा सर्जन किया, तब मेरा दिमाग हिल गया था। हैं, 11,000 पेढ़ी, माना 2 जीरो पीछे लगाओ, इतनी कला वाला भी ऐसा कर सकता है। मगर क्यों उसने वाइंड अप किया, क्यों दोबारा किया, ये सब बहुत दिमाग सोचने वाली है। और 1 करोड़ पेढ़ी से जब रिकॉर्ड आते हैं, और फिर जब 20 करोड़ पेढ़ी से भी रिकॉर्ड आ रहे हैं, सारे रिकॉर्ड, तो वहाँ का सारा रिकॉर्ड जब चेक करता हूँ, जब अनकॉन्शियस माइंड में जब जाके फिर निराकारी थोड़ी स्टेज बना के वो सब जा रहा, वो रिकॉर्ड जो वाइंड अप कहीं मिल जाए तो ऐसा रिकॉर्ड मंगा रहा हूँ। और सारे रिकॉर्ड मंगा के मैं सब चेक कर रहा हूँ कि ऐसा क्यों हुआ, कभी भी ऐसा ना हो, किसी को भी वाइंड अप करने की जरूरत ना पड़े। ऐसा कायदा कानून सब बना रहे सब। आज तक तो कहीं भी कोई कायदा कानून था ही नहीं, सब अपने अपने दायरों में रहते थे। तो ये सभी बहुत बेहद की बातें हैं। बेहद की बातों को ऑब्जर्वेशन में धरती पर उतारना और ज्ञान देना, मेरे पास शब्द भी नहीं है, समझाना क्या भी नहीं है, इतना समय भी नहीं होता, कोई समझ भी नहीं पाएगा। ये सब पागलपन की बातें हैं। बेहद की बातों को समझना, अब बेहद की कला का कितना डिस्टेंस होगा, अरबों खरबों पीढ़ियों तक भी बेहद नहीं कह सकते। बेहद की कला का जो पीढ़ी का रिकॉर्ड भी होता है, वो तक भी सोच फिगर नहीं आएगी कंप्यूटराइज में। जैसे हमारे शास्त्रों में लिखा है ना कि पद्मा पदम, पदम होता है, फिर पदम से आगे नील, और ऐसा कुछ मैंने पढ़ा था कहीं परलोक पुनर्जन्म की बुक में, याद नहीं है अभी। मगर बहुत मतलब कितने जीरो लगाओ तो भी नहीं आ सकता बेहद की कला का, ब्रह्मांड का परम धाम। तो ये आत्माएं जो है बेहद की कला के परम धाम में तो केवल पूरे के पूरी तो अष्टरत्न ही पहुंचने वाली हैं, बाकी 90% तक सो जाएगी, मगर वो उनको पावर देकर ले जाएंगे उधर। तो ये सभी अलग अलग कैटेगरी की आत्माएं हैं। अब क्या समझाएं। बेहद की कला का किसी को 10 कला का 10% भी पावर मिले जाए, बेहद की कला का 9 लाख में भी आ जाए तो भी बहुत बड़ा भाग्य होता है। 108 में आना तो मासी का घर नहीं है, पहले वाणी में बोला हुआ 108 में आना मासी का घर नहीं है, क्योंकि इसके अंदर बेहद की कला की पावर माना कितना होगा आत्माओं में शक्तियाँ। मगर वो फंसे पड़े, मृत्यु लोक में फंसे पड़े, इनको कुछ पता ही नहीं है। साधारण इंसान की तरह घूम रहे हैं, एकदम साधारण इंसान, कुछ भी पता ही नहीं है। जब उनको पता लग जाएगा, ज्ञान आएगा, ज्ञान से समझ पाएंगे आत्मा। और जब अंत में जब सबको दिव्य दृष्टि मिलेगी और पावर का, ऊपर पावर का खेल होता है, ऊपर पावर कितनी कला का पावर है वो सब आत्माओं को देखते ही पता लग जाता है, ये इतनी कला का पावर है। ऊपर में जाओ 1 करोड़ पेढ़ी पे, तो भाई उनके पास 100 करोड़ कला का पावर है, इसके पास 200 करोड़ कला का पावर है। ये सब देखते ही पता, आत्माओं का कला का पावर होता है वहाँ एक दूसरे हाई हाई डायमेंशन में। ये सब कला का पावर जितना है इतनी वैल्यू ज़्यादा होती है। वैल्यू माना ऊपर से जैसे यहाँ नमस्ते करते हैं, झुकते हैं, ऐसे वो वहाँ रिस्पेक्ट करते हैं। जितनी कला से ऊपर की वैल्यू, वहाँ पावर की वैल्यू होती है कि आत्मा में कितनी पावर है। तो निराकारी से भी आकारी बन के घूमते हैं, ग्रुप में घूमते हैं आकारी, और बहुत बड़ी कहानियाँ है, क्या बताऊँ। तो मेरे को तो सिर्फ ये तो थोड़ी सी कहानी बता दी, बाकी तो मैं जब देखता हूँ तो एक साथ में इतनी कहानियाँ माइंड में आ जाती हैं। मगर कॉशियस में लाके उसको ज़रा समझाना बहुत बड़ी बात होती है। कॉशियस में तो ना के बराबर आता है,
बाकी जब सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता हूँ तो एकदम आत्मस्वरूप में स्थित होता हूँ तो पूरी मेरी आत्मा में जो भी रिकॉर्ड पड़ा है सब कुछ दिखाई देता है। निराकार स्टेज में तो एक जैसे मैं ऐसा अनुभव करता हूँ कि जैसे बेहद की कला के परम धाम में मैं बैठा हूँ, ऐसा अनुभव करता हूँ। फिर जब साकार में एक साधारण मनुष्य की तरह आना पड़ता है, साधारण मनुष्य बन के यहाँ खाना पड़ता है, पीना पड़ता है, जीना पड़ता है, बोलना पड़ता है, समझाना पड़ता है, तो बहुत मुश्किल होती है बातें। कभी निराकारी, कभी आकारी, कभी साकारी, इस तीनों स्टेज में रह कर काम करना और ऊपर का सारा काम देखना, समझना और उसमें जजमेंट लेना, क्योंकि हमें ऑब्जर्वेशन के लिए आए हैं, गुप्त वेश में आए हैं। अभी जब गुप्त वेश पूरा हो जाएगा तो दुनिया को एक पल के अंदर विराट लाइट स्वरूप दिखेगा, बस सब तब तक तो वो ढूंढते रह जाएंगे। सूक्ष्म जगत में भी सारी आत्माएं मल्टीवर्स भरा पड़ा है, दूर दूर से आए हुए 31 पेटी वाले, 41, 51, 61, 101 पेटी तक आए हैं लोग हमारे मल्टीवर्स में, पूरा भरा पड़ा है। ढूंढ रहे हैं ऑलमाइटी को, मगर कहीं भी कोई भी ढूंढ नहीं सकता। जैसे सूक्ष्म जगत वाले दूसरों को, अभी कल की अवतार की एक ट्रेन चली, अभी कल की अवतार, कल की सुप्रीम, कल की अवतार, सारी वीडियो तो सूक्ष्म जगत की आत्माएं किसी न किसी को प्रवेश करके बुलाती हैं, कई लोगों में बुलाती हैं, ऐसा होगा, ऐसा होगा, वो ऐसा होगा, अलग अलग। तो ये सब अति गुह्य बातें हैं, अति गुप्त बातें हैं। अभी अति गुह्य बातें जब प्रत्यक्ष हो जाएंगी, सबको दिव्य दृष्टि मिलेंगी, दिव्य विजन आएंगे, तब सबको भी ऐसा होगा, हाँ कि हमारे पास इतनी बड़ी पावर थी और हम एक साधारण इंसान की तरह जी रहे थे। तो आपको भी लगेगा, हर कोई को लगेगा, बेहद की आत्माओं को सबको लगेगा। चाहे 9 लाख वाला भी जब दिव्य दृष्टि मिलेगी और जब निराकार स्टेज को धारण करेगा, जब ओरिजिनल स्टेज में, अनादि स्वरूप की स्टेज माना निराकारी स्टेज, अनादि स्वरूप एकदम निराकारी, जैसे उसका सर्जन 9 लाख का जैसे सर्जन हुआ निराकारी स्टेज में, 16,000 का निराकार स्टेज में, ऐसे सभी की निराकारी स्टेज में जब सर्जन होता है और वो उसी स्टेज पे जब आता है तो उसको अनादि स्वरूप कहते हैं। और जब निराकार से आकारी स्वरूप में आता है तो उसको आदि कहते हैं, आदि स्वरूप। तो अनादि स्वरूप मना निराकारी, आदि मना आकारी, इसलिए आदि अनादि स्वरूप को बोला हुआ है। तो साकारी से आकारी, आकारी से निराकारी बनना है सभी को। परम शांति।